अभियान तेज होते दिख रहा है, आज किस मोहल्ले में गए थे? लगातार लोगों का जो स्नेह और प्रेम बढ़ते जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि सारा सिवान की जनता एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, जो उनका गरीब का बेटा है, एक सेवक के रूप में लोगों ने समझ लिया है, मुझे अपार समर्थन दे रहे हैं। आज हम वार्ड नंबर 32 में बेलहट्टा, पोखरा और नया बाज़ार को करते हुए मखदूम सरा वार्ड नंबर 35 में जाके समर्थन मांगा है और लोगों ने भरपूर स्नेह प्रेम दिया है। किस तरह लोग आपको प्यार दे रहे हैं जनसंपर्क के दौरान? निश्चित रूप से एक बेटा की तरह, जैसे जो माँ बेटा को दुलारती है, उस प्रकार से लोगों के मन में ये लग बैठा है कि यही मेरा असली सेवक होगा सिवान के लिए, और उस प्रकार से लोग हमको सम्मान दे रहे हैं। कि ओम प्रकाश यादव कभी भगवा पहन के वोट मांगा करते तो वही नारा आपके जुलूस में दिखा रहा है, आ रहे हैं भगवाधारी। इसका क्या मतलब है? समय समय की बात है, ये दुनिया गोल है। हम जन्म लेते हैं बेड पे, हम खेलते हैं और मृत्यु भी हमारी उसी तरह हो जाती है। तो जो आधार 2009 में बना था, एनडीए के प्रत्याशी यहाँ भूषण पटेल थे, लोगों को वो स्वीकार नहीं हुआ। उसी प्रकार के ये प्रत्याशी हमारे बीच में आए हैं, कहीं लोग उनको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इसलिए नहीं कर रहे हैं कि लोगों की जो भावनाएं थी, लोगों का जो प्रेम था, लोगों का जो समर्पण था, ये सारा समर्पण कांग्रेस का हाथ आतंकवादियों के साथ जो रहता है, उनको इन्होंने सारा सिवान का मान स्वाभिमान जो बेच दिया था, वो स्थिति पुनः इनके साथ आ गई है। इसलिए जनता कहीं इनको स्वीकार नहीं कर रही है। लोगों ने मान लिया है कि उनको वोट दे, यानी वोट की बर्बादी करना है। हम ऐसे बेटा को चुनेंगे जो पूर्णतः राष्ट्रवादी हो, प्रशिक्षण प्राप्त हो, जो कहीं भागेगा नहीं, टिकेगा नहीं, बिकेगा नहीं, झुकेगा नहीं। रात की लोग की करो तैयारी, आ गए हैं भगवाधारी के खिलाफ। निश्चित रूप से जो अपना जो ये देश है, सांस्कृतिक धरोहर है, तो लोग उस नारे को लगा रहे हैं कि मेरे बीच में एक राष्ट्रवादी लड़का आ रहा है, तो स्वागत कर रहे हैं। लोगों के मन में उत्साह बढ़ते जा रहा है, तो यही स्वागत है। कौन सा नारा का प्रयोग हो रहा है? नारा अलग अलग, जिसके मन में जो उत्साह आ रहा है कि स्वागत कर रहे हैं, हम अपने बेटा को नेता चुन रहे हैं, तरह तरह के नारे जिसके मन में जो आता है। वार्ड में गए थे, कई तरह की समस्या लोगों ने बताई। मतलब मुझे लगा, खेद प्रकट है कि सरकार ने ऐसी योजना लागू कर दी है, लोगों के मन में पीड़ा है, खासकर ये हिंदू समाज में एक पीड़ा है कि आप दुर्गा पूजा इतने शर्तों पे मनाएंगे, 50 लोग नहीं रहेंगे, पंडाल नहीं बनेंगे, पूजा नहीं होगा। पूजा होगा मतलब इतने आप शर्त लगा के आप अनुमति दे रहे हैं। आप छठ पूजा, जो विश्व में मतलब प्रसिद्ध छठ पूजा है, उस छठ पूजा पे आप बैन कर रहे हैं कि घाट पे नहीं जाना है। लेकिन आप बड़े, मैं भी चुनाव लड़ रहा हूँ, मुझे भी अफसोस के साथ करना चाह रहा है, मैं 50 लोगों के साथ घूम रहा हूँ, नहीं घूमना चाहिए, लेकिन चूंकि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, जंग और मोहब्बत में कहते हैं सब जायज़ है, इसलिए मुझे मजबूरी में ऐसा करना पड़ रहा है। क्योंकि लोगों ने कहा था कि बड़े बड़े सभाओं नहीं होंगी नेताओं के, और आज हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं साहब, 5000 10,000। और मोहब्बत में सब जायज़ है, तो चुनाव और पर्व में कौन सी जायज़ मान जाएगी? चुनाव में अगर भीड़ लगता है, चुनाव में अगर भीड़ होता है, तो पूरी तरह से ये दुर्गा पूजा मनाने की छूट मिलना चाहिए। सरकार ने चुनाव के चलते कोरोना को मात दे दी है। नहीं, सरकार ने कोरोना को मात नहीं दिया, उन्होंने नियम ऐसा बनाया कि नेताओं के ऊपर नियम वो छूट हैं। बड़े बड़े नेता हेलीकॉप्टर से उतरेंगे, उनके लिए छूट रहेगा। तो हजारों की भीड़ हो रही है। इसी बात को मैं कह रहा हूँ, नेताओं के लिए छूट है, लेकिन जो धर्मावलंबी हैं, जो भारतीय संस्कृति के पोषक हैं, पूजन करने वाले, उन पर बैन क्यों? जनता से क्या अपील करना चाहिए? मैं जनता से अपील कर रहा हूँ कि ऐसे लोगों को आप दूर भगाएं, जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का पुरोधा हो, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का पोषक हो, वैसे लोगों को आप मौका दें, युवा को मौका दें। और मैं आपसे अपील करूँगा, मैं सुंदर सिवान, विकसित सिवान, दुर्गंध मुक्त सिवान बनाऊँगा।